एग्जिट स्ट्रेटेजीज के प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखे थे कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मॉनिटरी एग्जिट या फिर टाइम बेस्ड एग्जिट हम किस तरीके से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमको टारगेट कहां पर सेट करना है, अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हमको कहां पर प्रॉफिट को बुक करना है। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर हमने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है, एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमने जैसा कि देखे थे कि पिछले वीडियो में यहाँ पर हमने जो ब्रेकआउट देखे थे, ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर हमने बाय किया था। बाय करने के बाद में हमने इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा। अब हमको यहाँ पर जो है वो टारगेट को सेट करना है। तो टारगेट हम यहाँ पर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे सामने जो रिसेंट रेजिस्टेंस ये वाला है, उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है और ये वाला है। तो अगर आपको एग्जिट करना है या फिर प्रॉफिट को बुक करना है तो आप यहाँ पर जो है वो टारगेट रख सकते हो, या आप यहाँ पर जो है वो सपोर्ट डिस्टेंस के हिसाब से टारगेट रख सकते हो। आप यहाँ पर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जो है वो एग्जिट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका टारगेट बेस्ड ऑन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी फुल क्वांटिटी को भी एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट को वहां पर जो है बुक कर सकते हो। पार्शियल प्रॉफिट इसके लिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है और ऊपर जा सकता है, तो आप वहां पर जो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अगले टारगेट के लिए रुक सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर हमने यहाँ पर जो है वो पार्शियल प्रॉफिट को बुक किया, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे या फिर यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो ये वो पॉइंट रहेगा जहां पर हम हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी है वो एग्जिट करेंगे। इस तरह से आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से जो वो अपने टारगेट को सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन को भी एज अ एग्जिट या फिर एज अ टारगेट सेट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है मैंने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया। अब मैं यहाँ पर इस ट्रेड में बना रहूंगा कब तक, जब तक कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे में कोई बियरिश कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने जो है यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर जाकर के जो है वो कैंडल नीचे की साइड में क्लोज हुआ। तो मैं यहाँ पर जो है वो मेरा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर दूंगा। इसको हम जो वो एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब कोई बियरिश कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगी तो मैं वहां पर एग्जिट कर दूंगा। या फिर हम जो है अपर साइड पे जो है एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन स्विंग्स को जोड़ता हूँ इस तरीके से और इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करने के बाद में मेरा टारगेट यहाँ पर भी सेट हो सकता है और यहाँ पर भी सेट हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है वो मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइन की मदद से भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हो। ये तो हमने देख लिया सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के हिसाब से टारगेट सेटिंग। अब अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट को सेट करना है तो आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है, मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है या फिर 1:3 का टारगेट रखना है। अगर 1:2 1:3 के पास में कोई रेजिस्टेंस है तो आप वहां पर डेफिनेटली एग्जिट कर दीजिए। तो आप आपका जो डिजायर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग भी जो टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एग्जिट स्ट्रेटेजी जो कि हमने टारगेट के हिसाब से यहाँ पर देखे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्ट्रेटेजीज को देखने के बाद में अब हम देख लेते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस को किस तरीके से आपको लगाना है। तो सिंपली आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद में आपको जिस स्टॉक को स्टॉप लॉस से टारगेट लगाना है उसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद में आपको यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करने के बाद में आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस लगाना है। तो आपको यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स डालना है और यहाँ पर आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस डालना है जहाँ पर भी आपको टारगेट को सेट करना है। तो ये तो हमने देखिए टारगेट प्राइस को सेट करना। अब हमको स्टॉप लॉस सेट करना है। स्टॉप लॉस के लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना होगा। स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर को एनेबल करना होगा। एनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस को सेट करना है और सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आप टारगेट और स्टॉप लॉस को एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में सेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।